की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए प्री बोर्ड परीक्षा का राजनीति शास्त्र का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। 80 अंक का आपका पेपर है। यदि आपको 70 से 75 अंक चाहिए तो पूरे सेटों को कंप्लीट करें। 4 सेट आपको मिलेंगे, जिसमें से 2 सेट हमने पढ़ लिए हैं, तीसरा सेट है ये आपका। और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के बच्चों के लिए है। तो चलिए, पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो द्विध्रुवता के उदय का कारण था। तो क्या उदय का कारण था इनका? 2 महाशक्तियों का उद्भव। नंबर वाला सही है। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की चर्चा चार्टर के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 7 में की गई है। तीसरा है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत खतरे का नया स्रोत है। तो क्या है? आतंकवाद, मानव अधिकार, महामारियां, उक्त सभी। तो उक्त सभी सही आंसर रहेगा। चौथा है, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो यहाँ कहाँ आयोजित किया गया था इसको? तो इसका आंसर आपका रहेगा क्योटो, यानी कि जापान में। तो चलिए, अब हमारा अगला जो प्रश्न है, अगला आपका प्रश्न है, विदर्भ प्रदेश किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। और भारतीय विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य है। तो क्या है? उपरोक्त सभी लक्ष्य हैं, पढ़ लीजिएगा आप एक बार। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए करेंगे टिक हम। तो पहले का आ, दूसरे का आपका इसमें रहेगा सी, और तीसरे का आपका इसमें रहेगा डी वाला, चौथे का आपका सी वाला रहेगा, और पांचवे का आपका इसमें रहेगा सी वाला, और छठे का आपका रहेगा डी वाला। अब हम रिक्त स्थानों को भरेंगे। तो पहला है, यूरोपीय यूनियन का उदय डेडेस के फलस्वरूप हुआ। तो यह किसके फलस्वरूप हुआ था? maastricht संधि के फलस्वरूप हुआ था। तो maastricht संधि। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि डेडेस की रंग की है। तो हल्का नीला रंग की है। और वैश्वीकरण में विश्व एकीकृत होकर एक विशाल डेडेस बन जाता है। तो क्या बन जाता है? बाजार बन जाता है। चौथा है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर डेडेस है। तो क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है, 12वीं योजना में 2012-2020 के दशक को डेडेस के रूप में घोषित किया गया था। तो नवाचार का दशक के रूप में घोषित किया गया था। अगला है, आपातकाल में डरो नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ नारा डेडेस ने दिया था। तो यह नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी अच्छे से कंप्लीट करें। तीसरा का जो प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। पहली जोड़ी है, शॉक थेरेपी अपनाई गई। तो 1990 में अपनाई गई। दूसरी है, दबाव शरणार्थी शिविर, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी केन्या। तीसरी है, विश्व ओजोन दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और नवलोकतांत्रिक पहल, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 1887 से 1991। और छात्र संगठन की जोड़ी आपकी ये वाली रहेगी। और सर्व अनुमति की राजनीति, इसकी जोड़ी रहेगी आर्थिक नीतियां पर सहमति। तो ये आपकी छठी जोड़ी। और हैदराबाद का निज़ाम, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी, सातवीं जोड़ी आपकी रहेगी उस्मान अली खान। तो ये हो गई जोड़ियाँ। अब यहाँ से चलिए हम नंबर डाल देते हैं इन पर। अब अगला आपका जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, यूरोपीय यूनियन की संसद में कुल कितने सदस्य
हैं तो 751 सदस्य हैं। और भारत पाक संबंध शुरू से किससे ग्रस्त रहे हैं, तो ये तनाव और किससे ग्रस्त रहे हैं, संघर्ष से ग्रस्त रहे हैं। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें रहेगा सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान प्रसिद्ध हैं। अगला है आपका यहाँ पे चौथा है 2003 में भारत, ब्राज़ील तथा दक्षिण अफ्रीका ने परस्पर सहयोग के लिए कौन सा संगठन बनाया, तो इप्सा संगठन बनाया। और भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण कौन सा है, तो आपातकाल। अगला रहेगा 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का कीर्तिमान किस राज्य का है, पश्चिम बंगाल का है। और जय जवान जय किसान नारे का संबंध किससे है, तो लाल बहादुर शास्त्री से। और देखिए आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, तो इसके लिए आपको चैनल पर मॉडल पेपर मिलेंगे, साथ में आपको ऐप पर मॉडल पेपर दिए जाएंगे। वार्षिक परीक्षा के लिए 100% ऐसे रहेंगे जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही मेहनत और रिसर्च के साथ आपके लिए तैयार किए हैं। साथ में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। यदि आप ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, एक बार लिंक आप चेक करें। जानते हैं आप भी कि जो काम पैसे से होता है वो फ्री में नहीं होता है, लेकिन बहुत कम फीस आपके लिए रखी है, तो एक बार लिंक को चेक आप ज़रूर कर लें। और 5 प्रश्न सत्य लिखिए। तो आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था, तो ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि ये क्या है, भारत में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। तो जगह कम है तो आप याद रख लीजिएगा, या फिर चलिए यहाँ पे हम ऊपर लिख लेते हैं, इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। बाली कोई जगह थी, उसमें हुआ था। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय न्यूयॉर्क में स्थित है, तो सत्य रहेगा। और प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थी बीट एयर पोल्यूशन, अर्थात वायु प्रदूषण को हटाया था, तो सत्य रहेगा। और वैश्वीकरण आर्थिक समानता को जन्म देता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। असत्य ब्रैकेट में हम इसका कारण लिख लेंगे, असमानता में क्या है, ये वृद्धि का कारण है, याद रख लीजिएगा आप। और संचार क्रांति के फलस्वरूप भारत के घर घर में मोबाइल की पहुंच हो चुकी है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जल्दी से हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो जो आपका पहला है वो क्या रहेगा, इसमें गलत रहेगा। दूसरा भी आपका इसमें सत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, पांचवा आपका क्या रहेगा, इसमें गलत रहेगा, और छठा आपका सत्य रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके सत्य असत्य। जल्दी से प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। तो रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती हैं, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष लिखना है, वैश्विक संपदा क्या है, और भारत ने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कौन कौन से 2 प्रमुख कार्य किए, 10वें में नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, 11वें में शिमला समझौता किसे कहते हैं। तो चलिए अब जल्दी से अगला प्रश्न आपका रहेगा इसमें, 1969 में कांग्रेस का विभाजन क्यों और कैसे हुआ, और प्रतिपद नौकरशाही किसे कहते हैं, और भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता का क्या कारण है, और मंडल आयोग की किन्हीं 2 सिफारिशों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए, और शॉक थेरेपी के परिणाम को लिखना है।
और ये आपका 17वां आसियान संगठन के संबंध में आप क्या जानते हैं। और भारत ने कश्मीर के महाराज की किस प्रकार मदद की थी, और ये आपका 19वां। और भारत श्रीलंका मतभेद के 4 कारण, और यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रमों को संक्षेप में लिखना है, और भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में आपको बताना है। और ये यहाँ से क्षेत्रीय असंतुलन के संकेतक आपको लिखना है। तो आज इस वीडियो में आपने राजनीति शास्त्र का सेट सी कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में सेट डी हम पढ़ेंगे। जब तक सेट ए बी सी तीनों को अच्छे से कंप्लीट कर लें।